हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, एक नई क्लास को मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूं, जिसमें EMRS पीजीटी कॉमर्स 2023 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो है, इसकी अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल में जो वैकेंसी आई हुई हैं उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। उसमें जैसे मान लो कि पीजीटी में बहुत सी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, बहुत से सब्जेक्टों में अलग अलग वैकेंसियाँ आई हुई हैं, लेकिन हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कॉमर्स पेपर की बात करने वाले हैं। EMRS पीजीटी कॉमर्स मतलब कि इसमें पेपर की बात करने वाले हैं। इसमें मैंने आप लोगों के लिए बताया हुआ है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें मैंने बहुत सी क्लासें पहले से ही करा रखी हैं, लेकिन अगर आप लोग फिर भी जानना चाहते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सिलेबस को आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है आप लोगों को सिलेबस मालूम हो पहले से, लेकिन हम लोग फिर भी आप लोगों को सिलेबस तो अच्छी तरीके से बताना ही पड़ेगा। सिलेबस को बताएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि तैयारी कैसे करें और कहाँ से तैयारी करें। इन प्रकार के इन क्वेश्चनों के मैं आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस में हम लोग जान लेते हैं। तो पीजीटी सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पेपर आप लोगों के दो होंगे, एक मतलब कि जर्नल पेपर होगा और एक हम लोगों का जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, उससे हम लोगों को रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आप लोगों को अच्छी तरीके से करना होगा। अगर हम लोग जर्नल पेपर की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों का क्या क्या आएगा, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो जर्नल अवेयरनेस आएगी। और जर्नल अवेयरनेस में मतलब कि हम लोगों का क्या क्या आएगा, तो जर्नल नॉलेज एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर को इसमें आप लोग याद रखिएगा कि करंट अफेयर हम लोगों का अच्छा आता है इसमें, तो इस बात को याद रखिएगा कि करंट अफेयर विद स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को रीजनिंग एबिलिटी के बारे में जानना होगा। रीजनिंग एबिलिटी मतलब कि हम लोगों को तर्क शक्ति के बारे में जानना होगा, जिसमें हम लोगों को पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जानना होगा, डाटा सफिशिएंसी के बारे में जानना होगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जानना होगा, वर्बल और रीजनिंग के बारे में जानना होगा, इनइक्वलिटी के बारे में जानना होगा। इनइक्वलिटी मतलब कि हम लोगों का जैसे कथन होते हैं और दो निष्कर्ष दिए जाते हैं, ब्लड रिलेशन के बारे में जानना होगा हम लोगों को। उसके बाद स्क्यूनेस एंड सीरीज के बारे में जानना होगा, डायरेक्शन के बारे में हम लोगों को जानना होगा, टेस्ट। और उसके बाद हम लोगों को बहुत सी चीज़ें जितनी भी रीजनिंग में आती हैं उनकी हम लोगों ने ज़्यादातर बात यहाँ पर की हुई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉलेज ऑफ आईसीटी के बारे में हम लोगों को जानना होगा, मतलब कि कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में हम लोगों को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज ऑफ आईसीटी के मतलब कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस के बारे में जानना होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस मतलब कि कीबोर्ड के शॉर्टकट को हम लोगों को जानना होगा और उनके प्रकार मतलब कि यूजेस को हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। इंपॉर्टेंट्स कंप्यूटर टर्म्स एंड इसके बारे में हम लोगों को जानना होगा, नेटवर्क के बारे में जानना होगा, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना होगा एंड इंटरनेट के बारे में जानना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की हम लोगों को बात करनी होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग नेचर के बारे में जानना होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा, ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना होगा एंड बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोगों को जानना होगा, पेडागोजी के बारे में जानना होगा। जो सब्जेक्ट की पेडागोजी हो उसको भी हम लोगों को, सभी सब्जेक्टों की पेडागोजी को ध्यान से अच्छी तरीके से आप लोग करके जाइएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जर्नल इंग्लिश के बारे में आप लोगों को जानना होगा, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट के बारे में वर्ब जो है उसके बारे में जानना होगा, आर्टिकल्स के बारे में जानना होगा, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में जानना होगा और हिंदी के बारे में भी आप लोगों को जानना होगा। हिंदी में हम लोग समास की बात करने के बारे, हिंदी का पेपर भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से कराऊंगा। यहाँ पर जो जर्नल पेपर है उसमें हिंदी भी आप लोगों को कराऊंगा। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को जर्नल अवेयरनेस के बारे में बताऊंगा और कंप्यूटर की जो नॉलेज के बारे में बताऊंगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में भी आप लोगों को इस पेपर की भी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छी तरीके से हम लोग इस पेपर की भी बात करेंगे। उसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट में हम लोगों को कॉमर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी सबसे पहले हम लोग उठाएंगे अकाउंटेंसी को। अकाउंटेंसी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को सारी बातें पढ़नी होंगी, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, मीनिंग पढ़नी होगी, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा, एडवांटेज मतलब कि लाभ और इसकी सीमाएँ क्या होती हैं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग कितने प्रकार की होती है, इन्फॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि नीड्स क्या है इसकी, तो इनके बारे में हम लोगों को जानना होगा। उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोगों को जानना होगा। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में जानना होगा, एंटिटी के बारे में जानना होगा, कैपिटल, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानना होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन,
एंटिटी, कैपिटल ड्राइंग लाइबिलिटी, नॉन करेंट एंड करेंट लाइबिलिटी, मतलब कि इन सभी के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पूंजीगत और आयगत एक्सपेंस मतलब कि क्या होते हैं, खर्चे क्या होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को रेवेन्यू के बारे में जानना होगा, इनकम के बारे में जानना होगा, प्रॉफिट के बारे में, गेन लॉस, परचेज, सेल्स, गुड्स स्टॉक, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, वाउचर, डिस्काउंट, इन सभी के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। क्योंकि हमें एक एक टॉपिक मतलब कि यहाँ से आप लोगों को पहले जैसे मान लो कि मुझे परचेज आप लोगों को वाउचर पढ़ना है, मतलब हम लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़नी है, तो सबसे पहले एक वीडियो में आप लोगों को लेकर आऊँगा। हो सकता है 1 या 2 हो जाएं, लेकिन अच्छी तरीके से आप लोगों को साथ ही साथ में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इनके MCQ भी आप लोगों को कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस की बात करने वाले हैं कि फंडामेंटल्स अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में हम लोगों को जानना होगा। एजम्पशंस के बारे में मतलब कि गैप के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा, बिजनेस एंटिटी के बारे में जानना होगा, मनी मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को मतलब कि हम लोगों को इसमें से सभी चीज़ें को हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़नी होगी। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी पढ़ना होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने होते हैं, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस काम में आता है, डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा होता है, फिक्स्ड के लिए कौन सा होता है, गुडविल के लिए कौन सा होता है, या फिर कैश फ्लो के लिए कौन सा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में जानना होगा। GST मतलब GST के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार की स्लैबें होती हैं, GST कब लगी, क्या से लगी, मतलब इन सभी के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। GST की स्लैबें कितनी होती हैं, GST जो है कितने प्रकार की होती है, IGST क्या होती है, CGST क्या होती है, SGST क्या होती है, तो इनके बारे में हम लोगों को जानना होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कि बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग किस प्रकार से करते हैं। वाउचर एंड ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोगों को जानना होगा। जर्नल के बारे में जानना होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्नल के बारे में, स्पेशल पर्पस बुक के बारे में हम लोग जानना होगा। कैश बुक के बारे में, कैश बुक कितने प्रकार की होती हैं, सिंपल कैश बुक विद बैंक कॉलम, मतलब कि 2 खाने वाली 3 खाने वाली कैश बुक होती हैं। जैसे पिटी कैश बुक होती हैं, पिटी कैश बुक को बोलते हैं खुदरा रोकड़ पुस्तक। तो इसके बारे में भी हम लोगों को एक वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोगों को अलग से कैश मतलब कि कैश बुक के बारे में, कैश बुक कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बनाएंगे। और अलग से अगर सब्सिडरी बुक की बात करते हैं तो सब्सिडरी बुक जिन्हें सहायक पहियाँ कहते हैं, जैसे परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, जर्नल प्रॉपर है। उसके बाद लेजर की बात हम लोग करने वाले हैं। खाता बही को हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। खाता बही क्या है, खाता बही के फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं। तो इस मतलब कि ये कौन सा जो है अकाउंटिंग में कौन सा जो टर्म होता है, मतलब कि अकाउंटिंग का कौन सा स्टेप होता है। उसके बाद बैंक समाधान विवरण की बात करने वाले हैं। बैंक समाधान विवरण के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक इसे बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों को जानना होगा। नीड एंड प्रिपरेशन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद एडजस्ट कैश बुक के बारे में हम लोगों को इस पॉइंट को अच्छी तरीके से जानना होगा और जानेंगे। बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही करा दी हैं, मैं अभी आप लोगों को करा के दिखाऊंगा, मतलब कि दिखाऊंगा आप लोगों को प्रूव कि किस प्रकार से मैंने कौन कौन सी चीज़ें बना दी हैं, और जो शेष रह गई हैं उनको भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों की कराने वाला हूँ। डेप्रीसिएशन के बारे में मैंने आप लोग ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेप्रीसिएशन की मीनिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, नीड क्या होती है, इसकी कॉजेस क्या होते हैं या फैक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को जानना होगा। अदर सिमिलर टर्म्स के बारे में जैसे कि डिप्लेशन एंड, मतलब कि हम लोगों को इनको भी जानना होगा कि डेप्रीसिएशन के लगते जैसे हैं, डेप्रीसिएशन जैसे लगते हैं, लेकिन ये अदर टर्म्स होते हैं, इनको भी जानना होगा डेप्रीसिएशन में। और जैसे मान लो कि डेप्रीसिएशन और एक और होता है वर्ड, उसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन के बारे में जानना होगा। मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन मतलब हम लोगों को दो मेथड अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। SLV मेथड जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, WDV मेथड को कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं मतलब कि सीधी रेखा पद्धति, इसे कहते हैं सीधी रेखा पद्धति, और इसे कहते हैं हम लोग क्रमागत ह्रास पद्धति, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, बस फिलहाल तो मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, जिससे आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से मालूम हो और पता चले, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन SLV एंड WDV, मतलब कि इनके बीच में अंतर को भी हम लोगों को देखना होगा। एडवांटेजेस ऑफ SLV एंड WDV अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन, इनके बारे में, इनकी एंट्री के बारे में किस प्रकार से बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन को भी देखेंगे, दो क्वेश्चन को भी देखेंगे साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में जानना होगा। डिफरेंस के बारे में, इनके बारे में जानना होगा, प्रोविजन क्या है, रिजर्व क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ रिजर्व के बारे में जानना होगा कि रेवेन्यू रिजर्व क्या है, कैपिटल रिजर्व क्या है, जनरल रिजर्व क्या है, और
स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं, सीक्रेट रिजर्व होते हैं, उनके बारे में जानना होगा। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व के बारे में, इन दोनों के अंतर क्या है, कि पूंजीगत जो है, पूंजीगत कोष क्या है और रेवेन्यू रिजर्व क्या है, इनके बारे में जानना होगा। ट्रायल बैलेंस हम लोगों को जैसे बोलते हैं तलपट, ट्रायल बैलेंस के बारे में जानना होगा। और हम लोगों को एरर के बारे में जानना होगा, अशुद्धियाँ जैसे बोलते हैं, अशुद्धियों के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस को पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसके बाद डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनको भी हम लोगों को मैंने अपनी अच्छी तरीके से वीडियो में बनाए हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस प्रकार से निकालते हैं, नेट प्रॉफिट किस प्रकार से निकालते हैं। फिर उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में जानना होगा। एडजस्टमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंटिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट, इसके बारे में जानना होगा, किस प्रकार से हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। पार्टनरशिप फर्म जैसे हम लोगों को कहते हैं साझेदारी के बारे में भी हम लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। साझेदारी में हम लोगों को पार्टनरशिप के मतलब कि फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, जैसे साझेदारी संलेख कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं इसे, साझेदारी संलेख के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके बारे में उन्होंने क्या प्रोविज़न दिए हैं। उसके बाद फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंटिंग के बारे में जानना होगा। फिर उसके बाद पोस्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद गुडविल की मीनिंग जाननी होगी। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होते हैं, कैपिटल जो रेशियो होते हैं उनके बारे में जानना होगा। गुडविल के बारे में जानना होगा, मीनिंग, नीड, फैक्टर्स एंड उसके मेथड के बारे में, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है और कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। एक और मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनओटी मेथड, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी वो उसको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानना होगा। पार्टनरशिप फर्म जैसे हम लोग बोलते हैं, पार्टनरशिप तो है, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो इसके बारे में बात करने वाले हैं साझेदारी विघटन के बारे में बात करने वाले हैं, साझेदारी विघटन के बारे में बात करने वाले हैं, डिसोल्यूशन के बारे में बात करने वाले, विघटन, ठीक है। उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, उसके बारे में जानेंगे। रिटायरमेंट के बारे में जानने वाले हैं कि पार्टनरशिप में जैसे मान लो कोई किसी भी पार्टनर की साझेदारी खाते और इसमें अगर हम लोग बात करते साझेदार की मृत्यु या फिर अगर हम लोग बात कर सकते हैं अवकाश ग्रहण, तो इसको भी हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जैसे बोलते हैं अंश पूंजी क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट क्या होते हैं, हरण क्या होते हैं, इनके बारे में जानना होगा। फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, मतलब कि फीचर्स एंड टाइप ऑफ कंपनी के बारे में जानना होगा। शेयर एंड शेयर कैपिटल, नेचर्स एंड टाइप, उसके बारे में जानना होगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक जो सब्सक्रिप्शन है ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको भी जानना होगा। मतलब कि अगर हम लोगों को अधिक मूल्य अधिक जो है वो शेयर मिल जाते हैं और कम शेयर मिल जाते हैं, उनको भी जानना होगा। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इसको भी हम लोगों को जानना होगा। ESOP, ठीक है, ESOP जैसे अगर हम लोग बात करते हैं स्वेट इक्विटी को भी जानना होगा हम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर के बारे में जानना होगा। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर जिसे हम लोग कहते हैं ऋण पत्र को हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा कि रिडम्पशन क्या होता है, ऋण पत्र कैसे प्रकार से होते हैं और इनका रिडम्पशन किस प्रकार से किया जा सकता है, इनमें मेथड क्या क्या होते हैं, इनकी मीनिंग, टाइप और इनको सभी मतों को हम लोगों को पार मतलब कि समझना है कि एट पार भी किए जाते हैं, एट प्रीमियम पे भी किए जाते हैं और एट डिस्काउंट के भी ये किए जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इतना सब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ अकाउंटिंग में हम लोग इतनी
टॉपिक जो हैं इनको कवर करने वाले हैं। बहुत बड़ा सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी की, अब बिजनेस स्टडी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस की, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस के बारे में जानना होगा, कि इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस के बारे में जानना होगा। इतनी सभी बातें हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़नी है। फिर उसके बाद फर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं, पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं, कंपनी के बारे में बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग उद्यमिता के बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग बिजनेस सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं, इमरजेंसी मॉडल्स ऑफ बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी हम लोगों को बात करनी पड़ेगी, और स्मॉल बिजनेस ऑफ एंटरप्राइज के बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इंटरनल ट्रेड के बारे में बात करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करनी पड़ेगी, और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी जानना होगा हम लोगों को। फिर उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना होगा। ये सभी बातें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट आप लोगों को कराने वाला हूँ, और मैंने आप लोगों को कराया भी है कि बस आप लोग अगर जैसे मान लो कमेंट करते हैं कि डिटेल में पढ़ाइए, या फिर आप लोग एमसीक्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो एमसीक्यू में भी आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा सकता हूँ और आप लोगों को डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ। बस आप लोगों को कमेंट करके बताना है। उसके बाद अगर हम लोग प्लानिंग के बारे में बात करने वाले, ये सभी का सभी हम लोग बिजनेस स्टडी में देखने वाले हैं। और बिजनेस स्टडी में अगर हम लोग बात करते वाले हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं, स्टाफिंग की बात करने वाले हैं, ये सभी प्रबंध के कार्य होते हैं, डायरेक्शन के बारे में, कंट्रोलिंग के बारे में, ये सभी प्रबंध के कार्य होते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट और मार्केटिंग के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानना होगा। इतनी सभी बातें हम लोगों को, मतलब इतना बड़ा टॉपिक जो है, इतना बड़ा सिलेबस जो है, वो हम लोगों को अच्छी तरीके से डिस्कस करना होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम लोग बात करने वाले हैं तो सिलेबस तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है कि सिलेबस इसका क्या है और किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी भी करनी है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं तैयारी कैसे करें, और एक बात और है कि तैयारी कहाँ से करें। अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने जैसे मान लो कि क्लास आप लोगों के पास, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं, आप लोगों के पास जो है, अगर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 और 11, क्लास 11 और 12 की अगर आप लोगों के पास बुक्स हैं और अगर नहीं भी हैं तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक देख सकते हैं। एनसीईआरटी की बुकें भी आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम की भी किताबें आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मतलब पूरी किताबें नहीं देखनी है आप लोगों को, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको देखना है। तो इन किताबों को आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी के द्वारा करिए और अच्छी तरीके से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को लिख रखा है कि कहाँ से करें तैयारी, तो आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं आप लोग अच्छी तरीके से। अगर आप लोग मेरे चैनल की सहायता लेते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बहुत सी वीडियो बना दी है। अगर हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि किस प्रकार से तैयार करा जाए और कहाँ से करें तैयारी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बिजनेस स्टडी की क्लास अगर हम लोग 1 के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे क्लास 1 में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम लोग क्लास 2 की बात करते हैं तो क्लास 2 में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स क्या है इसके मैनेजमेंट के, हम लोगों को जानना होगा। ये बिजनेस स्टडी का पार्ट है और ये यहाँ पे देख लीजिए कि बिजनेस स्टडी में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से और 1 बाय 1 आप लोगों को एक क्लास 1 के बारे में, उसके बाद क्लास 2 के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रबंध और इसके व्यावसायिक वातावरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ाने की बात की है। अगर आप लोग सिलेबस भी देखना चाहते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है। तो देखो यहाँ पर मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात की हुई है, ठीक है, और यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों को नियोजन के बारे में बताया है, ठीक है। नियोजन के बारे में बताने के बाद मैंने मैनेजमेंट वर्क के बारे में, प्लानिंग के बारे में बताया हुआ है, प्लानिंग वजह से नियोजन कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम लोग बात करते हैं, फिर मैंने आप लोगों को स्टाफिंग के बारे में बताया है। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ वर्क, उसके बाद कंट्रोलिंग। तो डायरेक्शन के बाद मैंने आप लोगों को डायरेक्शन के बताने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, फिर मैंने आप लोगों को और भी क्लासें यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, मतलब यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास। मैंने बहुत सी क्लासें आप लोगों को, लगभग में 8 से 10 क्लासें आप लोगों की पहले ही हो चुकी हैं। ये 7 नंबर की क्लास आप लोगों को दिख रही होगी और लगभग मैंने 8-10 क्लासें आप लोगों की पहले ही यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, ठीक है। बिजनेस स्टडी में ये हम लोगों ने यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग को आप लोग ध्यान से देखिए।
अकाउंटिंग में मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखिए कि लेखांकन परिचय, सबसे पहले आप लोगों को लेखांकन परिचय की क्लास ली हुई थी, क्लास नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। भले ही मैंने यूपीटीजीटी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आप लोग अलग से कहते हैं तो अलग से भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया हुआ है कि आधारभूत लेखांकन शब्दावलियाँ क्या हैं। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में बताया हुआ है कि कंपनी क्या है। प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं भी साथ ही साथ में कराता चलता हूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को बताने पड़ते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के बारे में, जैसे आप लोगों को सिलेबस में मैंने बताया हुआ है कि साझेदारी और एकाकी व्यापार को हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद लेखांकन स्टैंडर्ड के बारे में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम लोगों को जानना होगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसमें लगभग आप लोग सोच लीजिए कि 13 क्लासें मैंने आप लोगों को दिखाई हुई हैं, 13 क्लासें ये हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोग ये सारी की सारी पब्लिक हैं। यहाँ पर देखिए पब्लिक मतलब ये सारी की सारी क्लासें पब्लिक हो चुकी हैं। पब्लिक मतलब कि ये मैंने पहले ही आप लोगों को पब्लिक कर दी हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को सिलेबस ही कराया हुआ है और मैं अभी भी आप लोगों को ये सारी की सारी बातें बता रहा हूँ और आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग याद रखिए कि आप लोगों को जनरल पेपर भी आप लोगों को पढ़ना है सेल्फ स्टडी के द्वारा, और जो पीजीटी का जो कॉमर्स का जो पेपर है उसका भी सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसको भी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करते रहिए। और मेरी भी मैं आप लोगों की पूरी सहायता करने वाला हूँ। इसमें आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में अच्छे नंबर आप लोगों के पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो अगर आज आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।